हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड आज हम लेकर आए हैं MCQs की सीरीज़। सोशोलॉजी सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, RPSC, DSSS, नेट एग्जामिनेशन या एनी अदर एग्जामिनेशन जहाँ पर आता है सोशोलॉजी सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं MCQs। फर्स्ट वन इज लेजिटिमेशन क्राइसिस ऑफ हेबरमॉस हैपन व्हेन। जो हेबरमॉस का दिया हुआ लेजिटिमेशन क्राइसिस है कि क्राइसिस कब आते हैं सोसाइटी में, वो कब होता है, उसके होने का रीज़न क्या होता है। द आंसर इज स्टेट फेल्स टू बी टेक्नो मैनेजर इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कैपिटल सोसाइटी। जब स्टेट जो है वो फेल कर जाता है सोसाइटी, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसका मैनेजर बनने में, यानी टेक्नो मैनेजर मीन्स उसको एक तरह से कंप्लीटली अच्छे तरीके से हैंडल करने में जब फेल हो जाए, देन लेजिटिमेशन क्राइसिस विल हैपन। दिस इज द आंसर। ऑप्शंस आएंगे, ये है करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पॉलीजीनियस फैमिली रिप्रेजेंटेड बाय। पॉलीजीनियस फैमिली कौन सी होती है? देखिए, पॉलीजीनियस से आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे है पॉलीजीनियस, इस पे फोकस करना है। पॉलीजीनियस मीन्स अ मैन मीन्स वन मैन लिविंग विद मेनी विमेन्स। जब एक आदमी बहुत सारी विमेन्स के साथ रहे, उन फैमिली को बोला जाता है पॉलीजीनियस फैमिली। इसी में आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये पॉलीजीनियस होता है विमेन्स के लिए एंड मेन के लिए। अगर आप ऐसा भी होता है बहुत सारी सोसाइटीज़ पे जहाँ पे बहुत सारे मेन होते हैं एंड ओनली वन वुमेन। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है महाभारत का द्रौपदी वाला, तो उसके लिए टर्म यूज होती है पॉली एंट्री। ये आप लोगों को बात जो है वो दिमाग में रखनी है। पॉली एंट्री मीन्स जहाँ पर एक मैन होगा एंड एक विमेन होगी एंड बहुत सारे मैन होंगे। एक विमेन, बहुत सारे मैन, दैट इज पॉलीएंड्री। एंड एक मैन एंड बहुत सारी विमेन, दैट इज पॉलीजीनस फैमिली। नेक्स्ट वन इज सीनोगेमस। सीनोगेमस होता है ग्रुप मैरिज, या फिर हम इसे ग्रुप फैमिलीज भी बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग क्या है, ग्रुप्स में रहते हैं। किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं होता कि कौन किसका पार्टनर है, ये एक ग्रुप में रहते हैं कंप्लीटली लोग, तो इसको बोला जाता है सीनोगैमस। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल सिस्टम बाय टालकट पार्सन डज नॉट मेंशन। टालकट पार्सन्स का जो सोशल सिस्टम है उसमें उन्होंने कौन सी आपको वो दिए होंगे ऑप्शंस, उसमें कौन सा ऐसा है जो इंक्लूडेड नहीं है। तो एसिमिलेशन जो है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। देखिए कैसे, एसिमिलेशन का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एसिमिलेशन मीन्स कंप्लीटली चेंज और बी लाइक अनदर ग्रुप। एसिमिलेशन होता है जब आप कोई भी एक ग्रुप है, मान लीजिए एक छोटा सा ग्रुप किसी भी स्टेट में है, कोई एक ऐसी कास्ट है, वो कंप्लीटली दूसरी जो कास्ट है या दूसरा जो कल्चर है उसको जब कंप्लीटली अडेप्ट कर ले या उसमें कंप्लीटली मिल जाए, अपने कल्चर को छोड़कर जब कोई भी एक ग्रुप कंप्लीटली दूसरे ग्रुप के जैसा बन जाए, दैट मीन्स एसिमिलेशन, यानी वो कंप्लीटली चेंज होकर वन ग्रुप बन गए हैं। यानी ग्रुप जो वन था वो कंप्लीटली ग्रुप बी की तरह बन चुका है। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए ये है ए ग्रुप एंड दिस इज बी ग्रुप, ये दो ग्रुप्स हैं। तो मान लीजिए अगर जो ए ग्रुप है वो कंप्लीटली बी ग्रुप जैसा बन गया, उससे अपने सारी जो क्वालिटीज़ थी, जो कल्चर था, जो भी उनके रिचुअल्स थे, उनको उन्होंने कंप्लीटली छोड़ दिया और वो कंप्लीटली बी ग्रुप के जैसे बन चुके हैं, उसको बोला जाएगा एसिमिलेशन। यानी इसमें क्या हुआ, ए ग्रुप कंप्लीटली खत्म हो चुका है एंड वो बी ग्रुप में शामिल हो चुका है, कंप्लीटली उनके जैसा बन चुका है। तो क्या होता है, बी ग्रुप जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसी को बोला जाता है एसिमिलेशन। नेक्स्ट वन इज, एसिमिलेशन हो गया। एजाइल मॉडल, देखिए ऊपर जो मैंने सोशल सिस्टम बताया था उसमें कौन सा मेंशन नहीं है, वो है एसिमिलेशन। कई बार आपको एजाइल मॉडल जो है, जो टालकट पार्सन्स ने दिया था, वो पूछा जाता है। तो एजाइल मॉडल का आपको अगर फुल फॉर्म पता होगा देन यू ईजिली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें नहीं आता है। जो एजाइल मॉडल है, ए इज स्टैंड्स फॉर अडेप्टेशन।
अडेप्टेशन यानी चीज़ों को अडेप्ट करना, जो दूसरा कल्चर है हम कई बार उससे भी चीज़ें अडेप्ट करते हैं, उनकी चीज़ों को भी सीखते हैं, किसी भी न्यू कल्चर को सीखते हैं, न्यू ट्रेंड को अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। नेक्स्ट वन इज जी। जी स्टैंड्स फॉर गोल अटेनमेंट, यानी हम एक गोल डिसाइड करते हैं पहले, देन उसको ध्यान में रखते हुए अपना जो भी काम है उसको स्टार्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज गोल अटेनमेंट। एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, मीन्स एकता। सोसाइटी में अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कन्फ्लिक्शन क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो सोसाइटी में इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज लेटेंसी। लेटेंसी मीन्स लेटेंट फंक्शन जिसे बोला जाता है, यानी हिडन फंक्शंस। सोसाइटी में बहुत सारे हिडन फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक पुराना एग्जांपल हम दे सकते हैं कि बहुत जगह, बल्कि अभी भी ऐसी हैं, बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो कम्प्लीटली नेचर पे डिपेंड करती हैं, और वो उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर भगवान से वर्शिप करेंगे, जब उन्हें खेती के लिए बारिश की ज़रूरत होती है तो वो किसी तरह का पूजा परफॉर्म करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है ऐसा करने से बारिश हो जाती है। तो ये एक हिडन फंक्शन है, किस चीज़ के लिए? बारिश के होने के लिए। तो ये होता है लेटेंसी। तो ये थे आज के हमारे 6 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं, यही पैटर्न अगर आप चाहते हैं मैं फॉलो करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिए। देन मैं क्या करूंगी, अभी ये सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं, मैं नेक्स्ट सीरीज़ में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लाने का ट्राई करूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, और उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि MCQs की सीरीज़ भी हम स्टार्ट रखें। तो MCQs की सीरीज़ में अगर क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, देन यू शुड टेल मी अबाउट दैट। थैंक यू। आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए एंड अपने प्रिपरेशन को इसी तरह से जारी रखिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।